हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कुल 110 पोस्ट के लिए ही रिजल्ट जारी किया है। उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद कुछ वैकेंसीज बढ़ा दी जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। एनीवे दैट्स फाइन। अब हम लोग इसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे दो लिस्ट चुकी एज ऑफ नो जारी होती है। एक होती है मेन लिस्ट 87% की, और एक होती है प्रोविजनल लिस्ट 13% ओबीसी और 13% अनरिजर्व के जो कैंडिडेट्स होते हैं उसकी। तो यहाँ पर मेन लिस्ट की यदि हम बात करें तो मेन लिस्ट में कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है, तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर 2775 कैंडिडेट्स को मेन लिस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, और इसके अलावा 553 बच्चों को जो प्रोविजनल लिस्ट है उसके लिए क्वालिफाई किया है। आप इसमें देखेंगे, लुक एट दिस वन, 553 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट मतलब पार्ट बी के लिए क्वालिफाई किया गया है। नाउ कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, कट ऑफ कितना गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कट ऑफ लिखा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि बहुत सारे लोग उम्मीद लगा रहे थे कि 85 से ऊपर चला जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एमपीपीएससी में अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया है वो गया है 160 नंबर। 160 नंबर मतलब 80 क्वेश्चन का कट ऑफ गया है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल कास्ट कट ऑफ गया है 148 क्वेश्चंस में। देखो तो ये होता है 74 क्वेश्चंस, है ना। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो ये गया है 70 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब में आप देखेंगे यहाँ पर मेल और फीमेल मतलब ओपन और फीमेल दोनों का कट ऑफ अलग अलग गया है। फीमेल का जो कट ऑफ गया है वो है 138 मतलब 69 क्वेश्चंस का है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का तो एक ही है 156 मतलब दैट इज बेसिकली 78 क्वेश्चन का कट ऑफ ओबीसी का गया है। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ एक और नीचे चला गया है 77। तो इस समय ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ओबीसी से नीचे भी जा रहा है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कट ऑफ की हालत है। दिव्यांगजन की बात करें तो यहाँ पे श्रवण बाधित के लिए 98 कट ऑफ गया है। 98 का मतलब हम कह सकते हैं यदि क्वेश्चंस में यदि हम कन्वर्ट करें दैट इज़ 49 क्वेश्चंस। तो ये है श्रवण बाधित का। दृष्टि बाधित का कट ऑफ गया है 61 क्वेश्चंस का। इसके अलावा बहुविकलांग जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसका कट ऑफ गया है 100 मतलब 50। और इसके अलावा अनारक्षित की यदि हम बात करें भूतपूर्व सैनिक का तो यहाँ पे कट ऑफ गया है 118 की यदि हम बात करें तो यदि हम इसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे दैट इज़ बेसिकली गोन बी 59 क्वेश्चंस, 59 क्वेश्चन का कट ऑफ गया है। तो ये हमारी अलग अलग कैटेगरीज के कट ऑफ हैं। नाउ यहाँ पर इन्होंने ये जारी किया है कट ऑफ मेन लिस्ट का, जो 87% मेन लिस्ट हम देखते हैं। उसके अलावा प्रोविजनल लिस्ट जो ओबीसी के जो 13% कैंडिडेट्स हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के 13% कैंडिडेट हैं उनका भी ये पार्ट बी में कट ऑफ जारी किया गया है। तो प्रोविजनल लिस्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व का गया है 156 मतलब कितना गया है दैट इज़ बेसिकली 78। और यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ गया है 77 क्वेश्चंस का। तो ये है प्रोविजनल लिस्ट का और इधर ऊपर रहा मेन लिस्ट का। तो ये रहा हमारा एमपीपीएससी 2024 रिजल्ट के बारे में। अभी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग फिर करेंगे कि हमें मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। जिन भी फ्रेंड्स ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं। जिनने रिजल्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए तो इतना ही है कि आप अपने आप को रिऑर्गेनाइज करिए। जो वीकनेस है, जो आपकी जो एरिया जो कमज़ोर रही है उसको वापस से असेसमेंट करिए और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम किया जाए जिससे हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है तो आप भी प्रयास करिए कि आप भी मेंस की तैयारी में जुट जाइए, और जिससे कि आने वाले कल में चूँकि जब आपका सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट रहेगा तब जाके आप दे पाएंगे। बिकॉज एमपीपीएससी से उम्मीद ऐसी की नहीं जा सकती कि शायद वो मेंस की डेट पोस्टपोन करेगी, बिकॉज उन्होंने पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है कि हम मेंस की डेट में कोई चेंजेस करेंगे नहीं। इसलिए आप लोग भी प्रयास करेगा कि मेंस की तैयारी अभी से कर लीजिए अगले साल के लिए, जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं, जिससे कि आपको ये रहे कि ये फिर दिक्कत ना हो कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना। तो इसलिए सभी लोगों को मैं सजेशन यही दूंगा कि मेंस की ही प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए जिससे आने वाले कल में आपको उसका बेनिफिट मिल सके। लेकिन जिन भी फ्रेंड्स ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। आने वाले कल में आप लोगों के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज हम लोग ज़रूर रन करेंगे, उसकी अनाउंसमेंट हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।